माहौल खराब है। खराब कौन कर रहा है? जो कब्र तोड़ने के लिए निकले थे, माहौल बनाने के लिए निकले थे, वो माहौल बनाने के लिए निकले थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं संभल का माहौल ठीक करने जाना चाहता हूं। संभल में मैं आप लोगों से भी मुझे ये शिकायत है कि सीओ संभल ने ये कहा कि अच्छा वो बात सिर्फ संभल के लिए है, कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा भाई यहाँ का माहौल जरा तनावपूर्ण है, सड़क पे नमाज नहीं होगी। सड़क पे नमाज हमारी होती ही नहीं है। हमारी नमाज इमाम के पीछे होती है। अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, हमें इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है। अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद की और जुमे की नमाज मस्जिद में ही होगी और जमात के साथ ही होगी। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है। तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। किसी चीज से कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जो कर सकते हो वो करो। मैं यूसीसी के हवाले से ये बहुत पहले से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज यूसीसी की बात हो रही है। हिंदुस्तान में तो मैं कांग्रेस के जमाने से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में अदालतों में जो फैसले हो रहे हैं, कैमरा फेस करते रहिए, कैमरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक करना क्या है? निकाह, तलाक और ये बंटवारे का मसला, सिर्फ ये तीन चीजें हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। लेकिन हमारा जो भी मामला अदालतों में जाता है वो अपने कानून के, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करते हैं। वो मेरा मानना यह है कि पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं, सिर्फ मजहबी मुनाफरत की बिना पर। तो अदालतों में जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, मैं कहता हूं विदेशी हिंदुओं को अगर वहां अपने देश में परेशान है, उनको यहां बसाना चाहते हो बसाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि किसी गैर मुल्की मुसलमान को हिंदुस्तान में आने की इजाजत मत दो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किन लोगों को बसाना चाहते हो? पाकिस्तान तुम्हारा पड़ोसी मुल्क कैसी कैसी तुम्हारे लिए साजिशें रचता है। तुम तो हमें पाकिस्तानी कहकर चढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन हमें अंदेशा इस बात का है कि आप इस किस्म के कानून लाकर, मैं ये कहता हूं कि कल पाकिस्तानियों को यहाँ, हिंदू पाकिस्तानियों को यहाँ लाके आप बसा दें, कुछ को नागरिकता दे दें, वो अपने कितने आतंकवादी मुसलमानों के भेष में अपने भेज सकते हैं और आप मजबूर होंगे उनको नागरिकता देने के लिए। तो मुस्लिम दुश्मनी में अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम जो कर रहा है, ये देश के साथ अन्याय हो रहा है। इससे बड़ी बड़ी किट्स रोजाना हमारे यहाँ तकसीम हो रही हैं। रोजाना हम तकसीम करते हैं, हमारे लोग तकसीम करते हैं। नवरात्रों में इससे बहुत बड़ी बड़ी, नवरात्रों में इन्हें तकसीम करना चाहिए। नवरात्रों में तकसीम करवाओ। सब मुसलमानों को क्या जरूरत है मुसलमानों की? जब मुसलमान तुम्हें पसंद नहीं, कपड़ों से पहचान करवाते हो और फिर कपड़े देते हो, इसका मतलब यह कि कपड़ों से अब पहचान हो नहीं पा रही है, शायद इसलिए फिर नए कपड़े भेजे कि ईद से दोबारा से पहचान करेंगे। के बाद हमने तय किया है, बाकी लोगों से राब्ता चल रहा है, तारीख आपको बताएंगे। ईद के बाद इंशाल्लाह हम संभल जाएंगे और पूरा बरेली इंशाल्लाह इकट्ठा होकर जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे, पहले आमतौर पे घोषणा कर देते हैं, फिर वो मैंने घोषणा कर दी, संभल जाऊंगा। मैंने पहले भी घोषणा की है और मैंने कोशिश की है, मुझे जबरदस्ती रोक लिया।
लेकिन मुझे संभल जाना है और पूरे जोशो खरोश के साथ जाना है, पूरी आबोताब के साथ जाना है, क्योंकि 1 महीने रमज़ान शरीफ की बरकतें हमारे अंदर आ गई हैं और नया जोश और नए क्लेवर के साथ इंशाल्लाह अब हम इस फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हम ये बात कहेंगे कि अगर धर्म में तुम वाकई विश्वास रखते हो, अगर सच्चे हिंदू हो, तो ईश्वर के नाम की जो तुमने शपथ रख ली है उसका पास करो, उसका लिहाज करो। पट्टी बांधी तो उसको क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा की नमाज पढ़ी थी, तो काली पट्टी बांध के नमाज अदा करने के लिए लोगों से अपील की थी, तो उसको क्या मानते हैं आप? मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा वो उनका अपना, मैं उस पर किसी किस्म का कुछ नहीं कहना चाहता। कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जन्म से लेकर आज तक एक भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसको बर्बाद किया है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी ऐलान इसलिए कर पाता है कि कोई और ऐलान नहीं करता है। उनको हमेशा वॉक ओवर दिया गया है, अगरचे मैं भी उसका मेंबर हूँ। और मैंने बार बार कहा है कि मुझे आप अपने, मैंने इस्तीफा भी दिया है, बार बार उनसे तकाजा भी किया, कैमरा फेस करिए, कैमरा फेस करिए, हटाया जाए। उसमें मेंबर मैं भी हूँ, लेकिन इस ईद का ताल्लुक इन बातों से नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की जहाँ तक बात है, उसकी पूरा हिंदुस्तान का, सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम सेकुलर ताकतें और जो संविधान में यकीन रखती हैं वो तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उसकी भरपूर मुखालफत और मजम्मत की जाती रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल से ज़्यादा अहम मेरी नज़र में, अगर पर्सनल लॉ बोर्ड को या मिली तंजीमों को अगर तकलीफ महसूस करनी चाहिए थी तो सीओ संभल के मुतालिक एक सीओ इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम, संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, पूरे मुल्क का सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और भयानक बात है, खतरनाक बात है। तो मैं ये कहता हूँ तमाम मुस्लिम एमपीज से मैं ये शिकायत करता हूँ कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। काहे कि एमपी हो, किस लिए एमपी बने हो? एमपी अपने नाम के साथ एमपी लिखने के लिए बने हो? तुम्हें संभल जाना चाहिए था। संभल में तब तक बैठते जाके जब तक वहाँ का पूरा प्रशासन ना बदल दिया जाता। सीओ को वहाँ से फौरन हटाया जाए, वहाँ के प्रशासन को बदला जाए, उच्च स्तरीय वहाँ की जांच, और जांच तब हो सकेगी जब वो जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं जिनकी मौजूदगी में, जिन्होंने साजिश रच के संभल में इतना बड़ा कांड किया है, जब तक वो अधिकारी वहाँ रहेंगे कोई जांच नहीं हो सकती। तो उन पे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, कहाँ की गई है? ये मीडिया बड़ा तमाशा बनाता है। नहीं, मांग की जा रही है नवरात्रों में 9 दिन जो है, 9 दुकानें जो है बंद रखी जाए, ये प्रस्ताव है। मैं बता रहा हूँ, तो उसको क्या मीडिया ने ये कहा कि जुबा और होली एक साथ है, तूफान खड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। कहाँ क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं होना था। ये सब तमाम तमाशे मीडिया कर रहा है। और मीडिया किसी वक्त अगर हिंदुस्तान में माहौल बिगड़ा तो मैं ये बार बार कहता हूं कि उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार होगा तो वो ये मीडिया होगा जो रात दिन नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। नहीं, वो तो मीडिया तो इतना मीडियम अच्छा होता है तो दिखाता है, बुरा होता है। ये तो प्रशासन की इनिशिएटिव है ना, मीडिया उसको दिखा रहा था। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी रहनी चाहिए। शराब अच्छी चीज है, गोश्त खराब चीज है। गोश्त तुम खाते नहीं हो क्या? चंद दिन नहीं खाओगे? चंद दिन नहीं खाओगे? नवरात्र चल रहे, अभी हमारा मंगल है साहब, आज हम नहीं खाए। मंगल को जो मीट की दुकानें बंद होती हैं वो मंगल को इसलिए बंद होती हैं कि उस दिन हिंदू नहीं खाता है, मुसलमान तो मंगल को भी खाता है।
हिंदुओं के लिए बंद की जाती है, और हिंदुओं के लिए बंद की जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू ही खा रहा है, मुसलमान को तो खाने को मिल ही नहीं रहा है। मुसलमान, मैं तो दाल सब्जी खा रहा हूं। तो जो मुगलों ने ज्यादती की है, अगर जुल्म किया है बकौल आपके, आपसे तो मैंने ये भी सुना है कि औरंगजेब 2.5 मन जनेऊ रोज जलाया करता था, और तब तक खाना नहीं खाता था जब तक 2.5 मन जनेऊ नहीं जला देता था। शाहू जी महाराज 7 साल का बच्चा उनके संरक्षण में रहा, उनकी देखरेख में रहा, जवान हुआ, उसको हिंदू ही बना के रखा। अगर वो चाहते मुसलमान बना, 7 साल के बच्चे का जहन पलटने में कितनी देर लगती है, उसे समझाने में कितनी देर लगती है। लेकिन हमने कभी अपना मजहब दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की है। हम तो ये कहते हैं कि जो मुसलमान है वो मुसलमान बन के रहे, हम किसी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाना चाहते। तुम कहो, अभी भी मैं एक देख रहा था, खुल्ला वो जो चाहे कह सकते हैं। संगीत सोम ने जो कुछ भी कहा है आप लोगों ने देखा, उस पर मुकदमा किया जाना चाहिए, उसका जेल ठिकाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संगीत सोम जैसे लोगों को छूट है, हम जैसे लोगों पर पाबंदियां हैं। मैं आज ऐलान करता हूं, मैंने ये तय किया था कि पूरा रमजान में खामोश रहूंगा, लेकिन संभल में जो कुछ भी बेईमानी हुई है, हिंदुस्तान के जितने एमपी सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं उन सबसे मैं रब्ता कर रहा हूँ, और तमाम मुस्लिम एमपी से मैं रब्ता कर रहा हूँ, और ईद के बाद इंशाल्लाह संभल में धरना दिया जाएगा, और जब तक वहाँ का प्रशासन चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ धरना जारी रखा जाएगा। और इंशाल्लाह बरेली से हम कूच करेंगे संभल के लिए, और संभल से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तमाम व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी और वहाँ की उच्च स्तरीय जांच कायदे से नहीं होगी। हमें पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कर सकते हो हमारे खिलाफ वो करो, तुम्हें करना चाहिए। हमने ये औरंगजेब के हवाले से हमने ये देखा है कि ये जब हम पर बेईमानी से हमला करेंगे नुकसान उठाएंगे, और ये नुकसान उठा रहे हैं। औरंगजेब अगर ना उठाया होता तो नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी का कदम ना उठाया होता। सौगात मोदी उन्हें इसीलिए करना पड़ा कि औरंगजेब करके पछता रहे थे। क्या मानते हैं सौगात मोदी? मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ये देश को गुलाम बनाने का, देश को भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। सौगात मोदी में मैं हिंदू समाज से पूछता हूँ, कभी होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर, किसी और खास मौके पर इन्होंने कोई सौगात, मोदी साहब तो अभी थोड़े दिनों के हैं, भारतीय जनता पार्टी दीपक के जमाने से बताइए आज तक कभी कोई सौगात हिंदुओं को दी गई हो तो बताइए। ये सौगात नहीं है, ये देश के पैसे की बर्बादी है। 160 करोड़, तकरीबन 160 करोड़ रुपया ये बर्बाद किया गया है, सिर्फ इसलिए कि हमारा फोटो मुसलमानों के घरों में पहुंच जाए। अपना फोटो पहुंचाने के लिए 160 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं। आज इसमें पूरी दुनिया के जो हालात हैं, बेचैनी का सा माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। गजा के जो हालात हैं, कितनी औरतों और बच्चों की अमवात हो रही है, और पूरी दुनिया को छोड़कर हम अपने मुल्क में जब देखते हैं तो यहाँ जो हालात फिरका परस्त ताकतों ने बनाए हुए हैं, हुकूमत उन फिरका परस्तों की हिमायत करती है। कब्र तोड़ने के लिए कुछ लोग, कुछ गुंडे निकलते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि बेगुनाह मुसलमानों को ज़दोकोब किया जाता है, मारा पीटा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं।
और वो गिरफ्तारियां आज तक हो रही हैं। संभल में जो कुछ हुआ उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म का माहौल पूरे हिंदुस्तान का है। ऐसे हालात में ईद सईद आई है। ईद एक महीने के रोज़ों का इनाम है, खुशी का मौका है, लोग खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि ऐसे घरों में भी ईद मनाई जाती है जिन घरों में कोई शहीद हो गया हो, किसी की मौत हो गई हो। तो उन घरों में जैसी ईद मनाई जा सकती है, क्योंकि ईद रमज़ान का तोहफा है और रोज़ों का इनाम है, तो हर हाल में ईद मनाई जानी चाहिए। लेकिन ईद निहायत सादगी के साथ, जो तुझको एहतशाम पहले होता रहा है, इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अक़ीदत के लिए, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी। सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। जिस तरह अलविदा पे हमने अमन व अमान का मुजाहरा किया है, जबकि तमाम मीडिया ये चिल्ला रहा था कि अलविदा को ऐसा होगा और जुमे और होली पर ऐसा होगा और वैसा होगा, वो तमाम तमाशे हमने साबित किया है कि हम अमन पसंद लोग हैं। हम खुराफात से बचना चाहते हैं, फसादात से बचना चाहते हैं। तो ईद पर भी उसी अमन का मुजाहरा किया जाएगा और सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी। किसी किस्म की खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी, बल्कि रमज़ान 30 रोज़ों का जो तोहफा है, जो इनाम है, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। मुसलमान खुश है या नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू को किसी सूरत से खुश करो। हिंदू खुश नहीं है हिंदुस्तान में। मैं ये कहता हूँ, आपने देखा होगा कि सदियों पुराना जजिया कर बार बार चर्चा में आता है। जजिया कर का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि जीएसटी पर आप लोग बहस ना कर सको। और जीएसटी से नुकसान मुसलमान को नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मजदूर है, बड़े कारोबारी तो सब आप लोग हैं। हिंदू समाज के लोग कितने परेशान हैं। ये जो मोदी का जीएसटी, औरंगजेब का जजिया, ये बराबर है। वो हिंदुओं वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए था और हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। औरंगजेब ने जो किया, मैं थोड़ी देर